जैन दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व सांसद मरहूम चौधरी मुनव्वर हसन साहब की सुपुत्री और कैराना के चर्चित विधायक चौधरी नाहिद हसन की बहन। विधानसभा उपचुनाव हो गए, चुनाव में बड़ी तेज सरगर्मी आई। तो खुद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी प्रचार करने के लिए आए। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कैसे उनका चुनाव रहा। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकनायक समाचार पे। यूपी विधानसभा चुनाव कैसे रहे? यूपी के चुनाव काफ़ी दिलचस्प रहे, खासकर हमारा जो पहला चरण था, पहला दूसरा चरण, क्योंकि यहाँ पर किसान आंदोलन का काफ़ी प्रभाव रहा। तो यहीं से सबसे पहले भाजपा का सफाया शुरू होगा। तो क्या लग रहा है इस बार विधायक जी जीत पाएंगे दोबारा से? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अच्छा, विधायक जी इस बार वो जेल चले गए थे, एमपी साहिबा भी चुनाव से बाहर रही, वो भी प्रचार नहीं कर पाई, तो जनता पर क्या असर पड़ा इस चीज़ का? तो जैसा कि दोनों को ही फर्जी मुकदमों में चुनाव से दूर कर रखा था, सिर्फ इसी के लिए कि वो लोग चुनाव में ना रह सकें और चुनाव कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाए। लेकिन क्योंकि कैराना की जनता ये बात समझती है, तो सभी ने चुनाव को अपना समझकर लड़ा, सभी ने जिम्मेदारी उठाई और सभी ने ये चुनाव लड़ने का और लड़वाने का काम किया और इंशाल्लाह जीत का श्रेय भी जनता को ही जाएगा। अच्छा, इस बार आपके प्रचार की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने ली थी। डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वर्करी की। जी तो क्या लगा, उससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ आपको? देखिए, फ़ायदा नुकसान तो आने वाली 10 तारीख को खुल ही जाएगा, लेकिन इससे उनकी बौखलाहट ज़रूर नज़र आई कि जो कैंडिडेट जो फील्ड पर भी नहीं है, जो जेल में है कैंडिडेट, उनकी सीट पर इतनी मेहनत अमित शाह जी को करनी पड़ी। तो बात साफ जाहिर है कि वहाँ पर भाजपा उनका हाल कितना ख़राब था कि खुद गृह मंत्री जी को वहाँ आना पड़ा, जहाँ का कैंडिडेट खुद प्रचार में मौजूद नहीं है। तो इससे उन्हें डर था क्योंकि उस सीट पर हारने का, और हारेंगे वो इंशाल्लाह। अच्छा, पहले एमपी साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद में एमपी साहिबा पर अचानक जिम्मेदारी आई, वो सांसद बनी। फिर विधायक जी राजनीति में आए, उन पर जिम्मेदारी पड़ गई, और अब आपके ऊपर कहीं डीएनए में तो नहीं है ऐसा कि लड़ना है, इतना जज्बा है खून के अंदर? जी बिल्कुल, मेरे जो वालिद साहब थे उन्होंने हमेशा इसी तरह से संघर्ष की राजनीति करी है और वही खून हमारे अंदर भी है। तो जब से उनका इंतकाल हुआ है तो हम सब संघर्ष में ही हैं, मेरे भाई हों, चाहे मेरी वालदा हों, चाहे मैं हूँ आज के टाइम पे। तो क्योंकि उनका खून हमारे अंदर दौड़ता है, तो जहाँ तक भी होगा पूरी हिम्मत के साथ संघर्ष करेंगे जैसे आज तक करते आए हैं। अच्छा, इस बार आपने यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की, पूरे चुनाव को, इवन आपने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को, आपका चेहरा एक बड़ा ज़बरदस्त फेस बन करके आया है कि पश्चिम के बड़े चेहरों में आपका नाम शामिल हो चुका है। इकरा हसन को आज लोग विधायक नाहिद हसन की बहन के तौर पर नहीं, बल्कि एक मंझी राजनीतिज्ञ के तौर पर देख रहे हैं। जिस तरह से धीरे धीरे पायदान दर पायदान आपकी राजनीतिक आपकी मुखरता और ज़बरदस्त तरीके से आपके जितने इंटरव्यू रहे हैं। इंग्लैंड में आपने प्रोटेस्ट किया था, वहाँ विरोध किया था आपने CA/NRC का, तो उसका फ़ायदा मिला यहाँ पर? देखिए, फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं किया था वो क्योंकि बहुत ही एक ऐसा अहम मुद्दा था कि भारत जैसा जो हमारा देश है, जिसकी हमेशा से पहचान ये रही है कि वो सबको अपनाता है, चाहे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की वॉर रही हो उसके बाद भी हमारे दरवाजे हमेशा सभी के लिए, खासकर पड़ोसियों के लिए, हमेशा खुले रहे हैं। तो और हमने हमेशा यही पढ़ाई भी करी है, तो हमेशा दिल में एक गर्व की भावना होती थी जब ये पढ़ते थे। और आज भाजपा ने जो कर दिया है, अपनी जो नीतियाँ थोपने की कोशिश की हैं, ये दर्शाने की, पूरे दुनिया भर में ये दर्शाया जा रहा है कि भारत इतना तंग दिल है कि उनसे अपने ही लोग नहीं रखे जा रहे आज के टाइम पे। तो उसके खिलाफ वो प्रदर्शन था, किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं था, एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मुद्दा था जो कि इन्होंने पास कराने का काम किया। और आज भूल गए हैं, लेकिन आगे भी हमें डर है कि कहीं ना कहीं दोबारा उस मुद्दे को लाएंगे। तो जब भी कभी होगा, ये इतना अहम मुद्दा है कि ये राजनीति से अलग हटकर सभी को इसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और करेंगे इंशाल्लाह आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, बाबा जी का एक पहले गर्मी वाला बयान आया उनका, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि बुलडोज़र हमने तैयार कर लिया। बुलडोज़र के वीडियो भी बड़े वायरल हो रहे हैं। जी देखिए, वो तो लगातार शुरू से जो उनकी नफ़रत की राजनीति है उसी पर चलते आ रहे हैं, और अभी भी चुनाव में भी उन्होंने कोई काम की बात नहीं करी। वो 5 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनकी कौन सी ऐसी योजना है जो कामयाब रही हो? क्या उन्होंने काम किया? क्या उन्होंने कोरोना में किया? किस तरह बदहाली कोरोना में थी, ना तो कहीं ऑक्सीजन मिल रहा था, और किस तरह गंगा में लाशें बह रही थी।
तो किसी चीज़ पर ना तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना उन्होंने कोई अपना काम दिखाने की कोशिश करी, ना काम का मुद्दा है उनका। यही नफ़रत की बातें करनी है उन्हें और वो उसी पे वो चल रहे हैं। लेकिन अब जो काट की हांडी है बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार जनता समझ चुकी है और बाबा जी को भेज देंगे वापस उनके मठ में या अच्छा, पहाड़ों पे। तैयारी हो चुकी है उनको भेजने की। जी। आपका एक फ़ोटो बड़ा वायरल हुआ जी अफजा मसूद के साथ, जो कि गंगो विधानसभा से प्रत्याशी हैं बसपा के, नवाज मसूद साहब उनकी पुत्री के साथ। जी। वो बड़ा चर्चा में रहा है। चुनाव से एक दिन पहले फ़ोटो वायरल हुआ, उसका गंगो विधानसभा पर भी असर पड़ सकता है, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, फ़ोटो है, कहीं हम मिले थे तो पुरानी फ़ोटो थी। सामाजिक तौर पर फ़ोटो खिंच जाती है। मेरी मृगांका जी के साथ भी फ़ोटो है। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने भाई के सामने उनका समर्थन कर रही हूँ। तो वो पुरानी फ़ोटो थी, जिस टाइम पर सामने आई वो थोड़ा गलत टाइम था और मुझे नहीं पता कि किसके ज़रिए वो ऐसा हुआ। लेकिन हमारा स्टैंड क्लियर है, हम पक्के सच्चे समाजवादी हैं और हर जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं या जहाँ भी एक दो जगह मैंने वीडियो भी डाली है वोट की अपील के लिए, तो समाजवादी के ही वोटों के लिए अपील है। और सबसे अहम चुनाव, अपने चुनाव से भी अहम हमारे लिए सरकार बनानी है, समाजवादी की गठबंधन की सरकार, तो उसी की अपील है सभी से। और फ़ोटो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम दिल से समाजवादी हैं और पार्टी के लिए ही काम करते हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद जनता के लिए आपकी ओर से एक मैसेज यहाँ पर देंगे। ये बताइए, विधायक नाहिद हसन जी जब से राजनीति में आए हैं लगातार चर्चा में रहते हैं, उन पर आरोप भी लगते हैं, बहुत सारे केसेस भी लगते रहे हैं, क्या कारण है इस बात का? कारण साफ है कि वो राजनीति दिल से करते हैं। वो सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते, चाहे वोट का काम हो या ना हो, वो लगातार जनता के बीच रहते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, विपक्ष में लड़ाई लड़ना कुछ ही लोग लड़ पाते हैं, बाकी सब नेता घर बैठ जाते हैं। और कई नेता हैं जो कहते हैं कि हम जनता के लिए जान दे देंगे, जेल चले जाएंगे, करता कोई नहीं है। मेरा भाई आज जेल में है, सारे मुकदमे जनता की वजह से लगे हुए हैं उन पर। तो लेकिन आज भी कोई इससे हम घबराते नहीं हैं। जनता की लड़ाई मजबूती से, जिस तरह मेरे भाई लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, हम सब लड़ते रहेंगे। तो सिर्फ इसीलिए उनको टारगेट पे लिया जाता है क्योंकि वो जनता के बीच रहते हैं, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, सिर्फ फेसबुक की राजनीति नहीं करते। तो इस वजह से चर्चा में रहते हैं और बने रहेंगे। आप लगातार राजनीति में सक्रिय रहेंगे या फिर भाई के आने के बाद, विधायक जी के आने के बाद उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपेंगे? देखिए, यहाँ तक भी मेरा कोई, अगर आप एक साल पहले मुझसे ये सवाल करते कि क्या करें, तो मुझे नहीं पता था कि इतना सब हो जाएगा। Obviously. तो आगे का भी नहीं कह सकते, अल्लाह के हाथ है जो। पर हाँ, इस बार क्योंकि मैंने कैंपेन लीड करी है कैराना में, तो कई लोगों की जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई है, जिन्होंने डायरेक्ट मुझसे जुड़े हैं। आपको देखकर वोट दिया? जी, नहीं ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे कहने पर मैं उनसे वोट मांगने गई, तो मांगने से फिर आपकी ज़िम्मेदारी भी बनती है। तो उनके प्रति जो भी मेरी ज़िम्मेदारी रहेगी, उसको जिस भी हैसियत से निभा पाऊँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, खैर, हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज जनता को देना चाहें, विधायक नाहिद हसन जी की ओर से, एमपी साहिबा की ओर से, अपनी ओर से कोई भी एक मैसेज आप देना चाहें? बस मैसेज तो यही है कि सभी से दुआओं की, प्रार्थना की दरख्वास्त है कि 10 तारीख आने वाली है और हम सब यही चाहते हैं कि बदलाव आए प्रदेश में, एक अच्छी सरकार बने, समाजवादी गठबंधन की सरकार बने। उसी के लिए सभी से, जो 2 चरण रह गए हैं वहाँ के लोगों से, उसके लिए अपील है कि वो काम करें, कोशिश करें, मेहनत करें और बाकी सभी लोग दुआ करें ऊपर वाले से कि सरकार जल्द से जल्द बने। लोकनायक समाचार की पूरी टीम की आपके लिए शुभकामनाएं और हम प्रार्थना करते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो। अभी हमारे साथ मौजूद थी चौधरी इकरा हसन जी। बने रहिए हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय।